बिना हमारे चाबी से, बिना कृष्ण के चाबी से खुलवे नहीं करेगा ताला। 4 कुर्सी में से कोई एक पाँव अगर रहेगा उसी के पास चाबी रहेगा कुर्सी का। बड़ी पार्टी के साथ आप जो है इससे पहले थे, उसके बाद अब टीम तेज प्रताप का बैनर लेकर आप चल रहे हैं। कहीं भी हम जा रहे हैं पूरा जनसैलाब उमड़ जा रहा है। रोड मैप लेकर क्या चल रहे हैं तेज प्रताप? हमारा मुद्दा है युवाओं को पलायन कैसे रोका जाए। अस्पतालों में जाकर गोलियां मारी जा रही। होम डिलीवरी चल रहा है सब जगह। पटना में कई एक IAS अधिकारी के घर में अगर जांच हो जाए तो शराब मिल जाएगा, सब पीता है। नीतीश जी के साथ तो काम कराया आपने, लेकिन अभी फिलहाल बिहार के लिए नीतीश कुमार जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एक नई नवेली पार्टी लेकर जो है प्रशांत किशोर भी चल रहे हैं, वो भी जो है वो यही बात कर रहे हैं। व्यापारी हैं, किसी का नाम कट गया तो नाम जुड़वा लेना भाई। नाम जुड़ता भी तो है वोटर में, तो जाके जुड़वा ले। फालतू का इस समय बर्बाद करने से कोई फायदा है। बाढ़ में डुबाव है क्षेत्र, इधर नाच नचौल हो रहा है, तो नाच नचौल करने से थोड़े आपको कुछ मिल जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव का जल्दी ऐलान हो जाएगा। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में जिन चेहरों की सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा है, उसमें सबसे बड़ा चेहरा एक है तेज प्रताप यादव का। आखिर क्यों इतनी चर्चा है, क्या तैयारी तेज प्रताप यादव इस वक्त कर रहे हैं? इस वक्त हमारे साथ सीधा तेज प्रताप यादव जी जो हैं वो जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका तेज प्रताप जी। धन्यवाद आपको भी, अमर उजाला की टीम से बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तमाम तैयारियां चल रही हैं, टीम तेज प्रताप आखिर क्या तैयारी कर रही है? चुनाव जो है बिल्कुल सर पर है। चुनाव सर पे है और नज़दीक आ गया चुनाव। कब कहाँ आचार संहिता का डेट आ जाएगा कोई नहीं जानता है, और ऐसे में तैयारी मेरा चल रहा है, पूरा बिहार में चल रहा है। लोग जहाँ जहाँ हमको बुला रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं, लोगों के बीच में तैयारी में है, लगे हुए हैं। देखिए, तेज प्रताप चेहरा तो बड़ा है, पूर्व में मंत्री की जिम्मेदारी आप संभाल चुके हैं, बड़ी पार्टी के साथ आप जो है इससे पहले थे, उसके बाद अब टीम तेज प्रताप का बैनर लेकर आप चल रहे हैं। लगता है कि इन सभी जमी जमाई पार्टियों के सामने तेज प्रताप टीम जो लेकर चल रही है वो कैसे जो है एस्टैब्लिश होगी बिहार के लोगों के बीच में? एस्टैब्लिश हो गया। जो भीड़ उमड़ रहा है आप देख लीजिए, कहीं भी हम जा रहे हैं पूरा जनसैलाब उमड़ जा रहा है। अभी मनेर गए पूरा जनसैलाब उमड़ा है, कली का है अरवल गए वहाँ भीड़ जमा, तो जहाँ जहाँ बेगूसराय गए वहाँ भीड़ जमा, तो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जनसैलाब आ रहा है। आखिर कुछ बदलाव चाह रहा है। हो सकता है कि युवाओं को उधर कुछ नहीं मिल रहा होगा तो सब इधर हमारे तरफ आ रहा है, हमारी टीम को मजबूत कर रहा है। तो बदलाव तो इस बार ज़रूर कुछ अलग हट के होगा। तो बिहार बदलाव के दौर से गुजर रहा है इस बार। बिहार को बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बदलाव होना, तो बदलाव तो होगा ही। और उसका चेहरा तेज प्रताप होंगे। एकदम, जनता ने हमें चुना है तो फिर होंगे ही। आप बहुत जो आपकी भक्ति है उसे लेकर और आपका जो धार्मिक स्वभाव है उसे लेकर बड़ी बड़ी बातें जो है वो की जाती हैं। तस्वीरें आपकी हम आते हैं, हम देखते हैं आपका जो धार्मिक स्वभाव है, भगवान के साथ आपका जो लगाव है। इस बार के चुनाव को लेकर आपका जो वो सिक्स सेंस है, जो भगवान के साथ आपकी जो आत्मीयता है, उसे लेकर क्या कहा है उन्होंने? कुछ ऐसा आप साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस क्या है इस बार के चुनाव को लेकर? देखिए, इस बार चुनाव है कि ना उनका है ना उनका है, यह हमारा है। तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, दिखेगा ही लोगों को। चाहे कितनों सीट पे हम लड़े, चाहे 14 लड़े, 15 लड़े, 20 लड़े, तो हमारा दिखेगा सब जगह। और समझिए भगवान कृष्ण का और महादेव का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। हमको एक गोल्डन पीरियड मिला, गोल्डन चांस मिला, तो ये जनता ने फिर अपना प्रेम दिखाने का काम किया, तो ज़रूर कुछ बात तो ज़रूर होगा। अच्छा, ये हवाई जहाज़ गुजर रहा है यहाँ से, लेकिन आपने पूर्व में जो जिम्मेदारी संभाली मंत्री के तौर पर, अब वो तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास। तो टीम तेज प्रताप जब पूरी फुल फ्लेज जो है अगर वो सत्ता में आती है, जनता का जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि समर्थन मिल रहा है, रोड मैप लेकर क्या चल रहे हैं तेज प्रताप? रोड मैप अभी हम मिशन अपना लेकर के चल रहे हैं, पलायन। बिहार में सबसे बड़ा पलायन है, युवाओं को किस तरीके से, बेरोजगार हैं युवा, उनको किस तरीके से रोजगार दिया जाए। तो पिछले बार जब डबल इंजन की जब सरकार थी, पिछले बार जब हम थे सरकार में, तो उस समय में
हम युवाओं का कई हद तक पलायन को रोकने का काम किए थे, एट द सेंस कि हम लोगों ने नियुक्ति पत्र देने का काम किया था। जो हम लोगों ने बहाली निकाला उसमें लोग भरे, यूपी के भी लोग थे, कलकत्ता से भी थे, अलग अलग राज्यों से भी थे, तो सभी लोगों को रोज़गार मिला था यहाँ बिहार में। बिहार के लोग को तो मिला ही था, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों से अभी युवा जो है पलायन हो रहा है, भटक रहा है, युवाओं को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। उद्यमी हैं जो हमारे बिहार से बाहर जा चुके हैं, तो ये चीज़ें बिहार को बनाने के लिए, फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। तो हमारा इन्हीं चीज़ों पे अभी फोकस है। तो आपका मसला जो है एक युवाओं के पलायन का है, आपने बेरोज़गारी का भी जिक्र कर दिया, आपने बिजनेसमैन के बाहर जाने का भी जिक्र कर दिया। इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि चाहे उनको जो है रेड कारपेट ना मिलना बिजनेसमैन को, और अभी हाल में हमने कई घटनाएं भी देख ली, अस्पतालों में जाकर गोलियां मारी जा रही अस्पताल में इतना क्राइम हो रहा है, गोलीबारी चल रहा है, डॉक्टर का हत्या, फिर से 2 बच्चों का लाश मिल जाना, तो ये सब चीज़ घटनाएं पूरे बिहार में हो रहा है, और ख़ासकर पटना में भी हो रहा है घटना। बोरिंग रोड में लोग गोली चला रहा है बाइक पे बैठ के, 2 बाइक सवार में, तो ये सब चीज़ें हो रही है। प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, और सरकार कह रही है कि हम सुशासन है। कैसा सुशासन है भाई? एक तरफ आप बोलते हैं कि शराबबंदी है, कोई शराबबंदी नहीं है। बिहार में पूरे तरीके से शराब खुल के होम डिलीवरी चल रहा है सब जगह। पटना में कहिएगा IAS अधिकारी के घर में अगर जांच हो जाए तो शराब मिल जाएगा, सब पीता है। नीतीश जी के साथ तो काम कराया आपने। नहीं, नीतीश जी के साथ जब हमने काम किया उस समय में, लेकिन अब मती किसका कब मुड़ जाए, कब कहाँ कौन हो जाए, कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी फिलहाल बिहार के लिए नीतीश कुमार जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उस वक्त जो उनका परसेप्शन था वो अलग था, और आज में बदल गया है। हाँ, आपको लगता पलटी मार गया ना। अच्छा, आपको लगता है कि अब जो तस्वीर है वो बदल गई है, जो पहले चाह थी वो ख़त्म हो गई नीतीश कुमार साहब की? कैसे आदमी है? देखिए, अभी आदमी कब कहाँ बदल जाए कोई ठीक नहीं है। अभी तो ठीक आदमी नहीं है, पहले हो सकता है अच्छे आदमी थे, लेकिन अभी ठीक आदमी नहीं है वो। अच्छा, टीम तेज प्रताप का जो प्रदर्शन है, आप कह रहे हैं कि मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ लोग लगातार आपके साथ जो है वो जुड़ रहे हैं, तो सभी सीटों पर लड़ने का इरादा है, या जो कुछ पार्टियों के साथ आपने जो है गठबंधन भी किया है, उनके साथ भी आने की बात की है? अभी तो हमारा कोई ऐसा मंशा नहीं है कि हम सब सीट पे ही लड़ जाएं। 243 पे, 14 पे लड़ें, 15 पे लड़ें, 20 पे लड़ें, लड़ना तो है ही। जो हमारे टीम से कनेक्ट होता है तो अपने मन में इच्छा रखता है कि हम भी भाई फाइट करें। तो इसमें हम ज़्यादा भागीदारी युवाओं को हम देंगे। जो पढ़ा लिखा युवा होगा, जो नौजवान होगा, जिसको बेरोज़गारी का मार सटाया होगा, ऐसे युवाओं को हम ज़्यादा चुनने का काम कर रहे हैं। दरअसल बिहार में सबसे ज़्यादा, वैसे तो SIR के मुद्दे पर भी लोग हल्ला काट रहे हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। मैं उससे इतर जो आपने बात कही युवा बेरोज़गारों की पलायन की, मैं उस पर ही रहूँगा, क्योंकि यही बात जो है चिराग पासवान भी कहते हैं अपनी पार्टी को लेकर कि हमारा मुद्दा ये, हम बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। एक नई नवेली पार्टी लेकर जो है प्रशांत किशोर भी चल रहे हैं, वो भी जो है वो यही बात कर रहे हैं। व्यापारी हैं, वो भी व्यापारी हैं। पार्टी लेके चलने से नहीं ना होगा। जो जिसको समझ आएगा उसको जनता उसको थोड़े ना वोट दे देगा। जो शुरू से है यहाँ पॉलिटिक्स में रहा, जनता उसी को ना वोट देगा। अब नए नवेला आया है आदमी, उसी को कूद के दे देगा। कह रहे हैं कि मैं तो परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। क्या परिवर्तन करेंगे वो? उनका खर्चा कहीं और से चल रहा है। खाली पोस्टर और बैनर और सोशल मीडिया से जनता नहीं वोट दे देगा आपको। जनता भी आजकल का जागरूक हो गया है। लेकिन चिराग पासवान तो यहीं से गए, अब मंत्री बनकर बैठे हैं सेंटर में। अरे तो चिराग पासवान के पिताजी शुरू से रहे हैं, प्रशांत किशोर के नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर इधर आए हैं, तो प्रशांत किशोर केवल टीवी चैनलों पे अपना प्रचार करते रहे हैं, उसी में खुश रहे हैं। वो सत्ता में इनको थोड़े कोई बैठाएगा।
अभी आपके सामने क्या चुनौती लग रही है आपको कि ये चैलेंजेस है हमारे सामने जो हमें जनता तक डिलीवर करने हैं? जनता तक जो आपको डिलीवर करना है, किस तरीके के चैलेंजेस हैं इस बार के चुनाव में? टीम तेज प्रताप बेहतर प्रदर्शन करे, इसके लिए आप लोगों के सामने क्या चैलेंजेस है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं? चैलेंजेस सबको होता है, लेकिन दमखम के साथ आदमी लड़ता है, सोच समझ के लड़ता है तो आदमी का जीत होता है। तो हमारा तैयारी है, कौन सा सीट ऐसा होगा उसका सर्वे कराना, बढ़िया कैंडिडेट जो वहाँ के सूटेबल कैंडिडेट होंगे उनको देना है। तो ये सब सारी चीज़ें तैयारी हमारी चलते रहती हैं। तो महुआ सीट से लड़ना तय है? तो महुआ सीट में तो हमने काम किया है ना पिछले बार। वैशाली जो महुआ क्षेत्र रहा है उसमें हमने पिछले बार बोला था लोगों को कि हम मेडिकल कॉलेज देंगे, हमने मेडिकल कॉलेज वहाँ देने का काम किया। रोड देने का काम करेंगे, हमने रोड बनाया। अस्पतालों को बनाने का काम करेंगे, अस्पताल बनाए हमने। तो बहुत सारा काम किया। इस बार भी हम महुआ के लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेज और महुआ को जिला, और जब हम सत्ता में आते हैं तो वहाँ के युवाओं को रोज़गार देने का हम काम करेंगे। हमने वादा कर दिया है। तो पिछले बार जो हमने वादा किया मेडिकल कॉलेज का, हमने निभाया। वहाँ की पूरी जनता जानती है, आप ओपिनियन ले सकते हैं सब जनता से। जो नॉन पॉलिटिकल जनता भी होगा वो भी हमारी तरफ रुख कर रहा है। तो इस बार महुआ के लोगों को बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला है। महुआ के साथ साथ कोई और सीट पर भी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर भी कोई डिसीजन ले लें आप हसनपुर से या कहीं और से भी, 2 सीटों पर एक साथ आ जाएं, कुछ ऐसा भी हो सकता है? लड़ा जा सकता है। एक सीट और है मेरे नज़र में जिसको अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उस पर भी लड़ा जा सकता है। वो सीधा सरप्राइज होगा, बम ब्लास्ट होगा दूसरी पार्टियों के लिए, धमाका होना ही चाहिए बम ब्लास्ट दूसरे दल के लोगों के लिए। तो हिला देंगे दूसरे पार्टियों को इसका ऐलान करके कि तेज प्रताप जी यहाँ से भी आ रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री, क्योंकि हर बार जब भी चुनाव होते हैं उसमें चेहरों का बड़ा जिक्र होता है, जैसे हमने कहा कि होता है। जैसे आपने मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा जनता बताएगी ना। जिसके बाद 4 कुर्सी में से कोई एक पांव अगर रहेगा उसी के पास चाबी रहेगा कुर्सी का। तो ये तय है कि चाबी जो है वो इस बार तेज प्रताप जी के पास आएगा? एकदम रहेगा मेरे पास चाबी। बिना हमारे चाबी से, बिना कृष्ण के चाबी से खुलबे नहीं करेगा ताला। तो सत्ता की चाबी को कैसे जो है वो ढूंढना है, जनता कि कैसे उसे देगी, तो उसकी तैयारी तेज प्रताप जी ने करी है। तो तैयारी है, चल रहा है अपना। अच्छा, एक चीज़ जो मैं और जानना चाहता हूँ आपसे, मुख्यमंत्री का चेहरे की बार बार बात होती है, जैसा मैंने कहा, आप कह रहे हैं कि वो तो जनता तय करती है, लेकिन सबसे बेहतरीन चेहरा आपके नज़र में कौन सा है इस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर? अभी हम आकलन नहीं कर सकते। अभी इस माहौल में तो हम नहीं बता सकते हैं कौन। समय आने पे पता चल जाएगा कौन बढ़िया है, कौन खराब है, कौन धरातल पे बैठता है, कौन ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है, कौन हवा में उड़ता है। तो समय आने पर पता चल जाएगा। भाई के लिए कुछ नहीं कहेंगे? अरे भाई को तो आशीर्वाद है, उनको वो अपना काम करें, आशीर्वाद है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक बात देखी अपनी कि आप महाभारत रामायण उसे बहुत गहरे से, आपने कई बार इस बात का जिक्र भी किया कि हमने अध्ययन किया है, एकदम जिक्र किया, आपने गहराई से अध्ययन किया है। और आप वही महाभारत के युद्ध में जब कौरव की तरफ जाकर गांधारी से, धृतराष्ट्र से जब आशीर्वाद लेने के लिए पांडव गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम आशीर्वाद दे सकते हैं लेकिन जीत का कैसे दें। तो आपने वो वाला आशीर्वाद तो आप देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं अब। ये जीत का आशीर्वाद है। देखिए, आशीर्वाद है, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि कोई हार है। हार का किसी को हम दुख नहीं देना चाहते हैं, लेकिन स्थितियाँ वैसी बनी हुई है, उत्पन्न हुई हैं, तो उसी के विपरीत हमको चलना पड़ता है। पहले क्या स्थिति पहले हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति बनी, तो जिस तरीके से स्थिति हमको तो चाहिए। सत्ता तो सबको चाहिए, पावर तो सबको चाहिए, कि बिना पावर के बिहार तो चलेगा नहीं, काम होगा नहीं। तो उस लहजे में अगर लड़ाई है सामने, तो है लड़ाई। पारिवारिक संबंध अलग होता है, व्यक्तिगत संबंध सबसे हो सकते हैं, रिश्ते नाते सबसे हैं अच्छे, लेकिन जो लड़ाई है तो वो तो लड़ना पड़ेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं लगता, अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, इसलिए कर्म करते रहिए, कर्म से मत भटकिए। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती वाला ये चुनाव नहीं है इस बार का? हर बार
पूरी पार्टी साथ हम इस चुनौती बार नहीं, हम चुनौती नहीं मानते हैं किसी को भी। हम दमखम के साथ एक योद्धा की तरह लड़ते हैं बस। क्या हार हो क्या जीत हो उसका परिणाम हम नहीं रखते हैं। हाँ, घर में नहीं बना रहना चाहते हैं हम, खुल के हम मैदान में उतर के लड़ना चाहते हैं युद्ध। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब सारी चुनौतियां हो गई, बिहार के अंदर जो है तमाम परिस्थितियां आप जो है वो देख रहे हैं, इस बार के जो चुनाव हों विधानसभा के, इसमें जनता से आप क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, इस बार हम जनता से यही अपील करेंगे कि नए तरीके से, ना उनका ना इनका, ये है हमारा। तो दमखम के साथ जनता हमको चुन रहा है और हम जनता के लिए एक नया सौगात है बिहार के लिए लेके आने का हम काम करेंगे। हमारा विज़न दूसरे तरीके का है। कि नया नहीं दे पा रहे कुछ जनता को? सामाजिक न्याय ने कहा कि स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। स्मार्ट सिटी तो हो गया, अब हमको स्मार्ट गांव चाहिए। तो हम करके दिखाएंगे अगर जनता हमको चुनेगी तो आप नया जो है वो देंगे। ये नया कुछ नहीं दे पा रहे। एक जो है वो जंगल राज पर वोट मांगते हैं, एक कहते हैं कि इनके पास देने के लिए अब कुछ नहीं है, ये सिर्फ केंद्र के चेहरे को जो है भुनाने की कोशिश करते हैं। दोनों दूसरे रास्ते चले जाए, बीच में जो आएगा वही किंग मेकर कहलाएगा। तो तेज प्रताप यादव किंग मेकर बनेंगे। दोनों सुग्रीव और बाली की तरह लड़ते रहें, हम्म। राम जी तीर मार के आगे निकल जाएंगे। एसआईआर मुद्दे को जो लेकर चल रहे हैं उसका कुछ असर हो रहा है? आप तो कितनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे एसआईआर हैं। मुद्दा का कोई असर नहीं है। एसआईआर मुद्दा का कोई असर नहीं है। चुनाव, इलेक्शन कमीशन सब अपने तरीके से, अगर मान लिया एसआईआर मुद्दा में, वोट अधिकार में किसी का नाम कट गया तो नाम जुड़वा लेना भाई। नाम जुड़ता भी तो है वोटर में, तो जाके जुड़वा ले। फालतू का इस समय बर्बाद करने से कोई फायदा है? कि बर्बाद कर रहे हैं वक्त अपना। मुद्दे अरे छोड़ दिए जो हैं। समय अपना जो बर्बाद कर रहा करने दीजिए। हमारा मुद्दा है युवाओं को पलायन कैसे रोका जाए, नया विजन मिले, युवाओं को रोजगार मिले, तब वो आगे बढ़ेंगे दमखम के साथ। बिहार का बिहारे में रहेंगे युवा। तो बिहार का जो नाचने गाने से थोड़े कुछ मिल जाएगा आपको। नाचने गाने से थोड़े मिलेगा। एक तरफ बाढ़ में डुबाव है क्षेत्र, इधर नाच नचौल हो रहा है, तो नाच नचौल करने से थोड़े आपको कुछ मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तेज बहुत प्रताप यादव जी धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए। तो तेज प्रताप यादव टीम तेज प्रताप के साथ जो है वो बिहार की राजनीति में बदलाव की बात कर रहे हैं, और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें अगर कोई किंग मेकर होगा तो वो तेज प्रताप यादव होंगे। अमर उजाला के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।